प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जो जुगों जुगों से जो हमारी आत्मा प्रभु से बिछड़ी है उससे वो जोड़ देता है। प्रभु पिता परमेश्वर जिनके बहाने में सब कुछ चलता है, जिनकी रज़ा से सब कुछ होता है, उनको जानना, उनको पहचानना, उनको पाना, उनमें लीन होना, यही अध्यात्म का रास्ता है। हिस्ट्री की ओर जब हम देखते हैं तो हम तो देखते हैं कि इंसान जब से इस धरती पर आया है उसकी यही चाह है कि ज़िंदगी के मकसद को वो पूरा कर पाए। संत महापुरुष धरती पर हजारों सालों से आते रहे हैं ताकि हमें वो रास्ता दिखाएं जिसके ज़रिए सदा सदा का सुख चैन हम पा सकें। वो रास्ता जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाए, वो रास्ता जो हमें सुख चैन से भर दे, वो रास्ता जिस पर चलकर पल पल हम खुशी से भरपूर हों, तो उस रास्ते पर हम चलने के लिए, उस रास्ते को ढूंढने के लिए करें क्या। जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं वो जिन जिन देशों में आए, जिन जिन समय में आए, उस जगह की भाषाओं में उन्होंने जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो चेतन रास्ता है, जो कॉन्शियस है, उसे उस जगह की भाषा में जो जड़ता के लफ्ज़ हैं, जो भाषाएं हम इंसानों ने बनाई हैं, उनके ज़रिए दर्शाया है। चेतनता जड़ के ज़रिया पाई नहीं जा सकती। हम मन माया से घिरे हुए हैं। हम सिर्फ जो जड़ है उसको ही समझ पाते हैं। दिमाग, इंटेलिजेंस, ये सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों की जानकारी को पा सकता है। अब जो इस दुनिया का ना हो, जड़ता से ऊपर हो, उसको समझें कैसे? तो फिर जड़ता के लफ्ज़ इस्तेमाल करके महापुरुषों ने इंडिकेट किया है, एक इशारा दिया है कि ये ऐसे आपकी समझ में आ सकता है। और बहुत सी बार वही चीज़ जबकि अलग अलग भाषाओं में कही जाती हो, तो जब उसको एक भाषा से दूसरी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमें लगता है कि शायद अलग अलग हो। चीज़ सब महापुरुषों ने एक ही बताई, वो है मकसद जीने का, कि धरती पर हम आते क्यों हैं। अलग अलग भाषाओं में उन्होंने उसे समझाया, और जब हमको वो भाषा समझ नहीं आती तो उसका ट्रांसलेशन हम लेते हैं उस भाषा में जो हमें समझ में आती है। और कई बार हर एक भाषा में हर एक किस्म के लफ्ज़ों को समझने के वर्ड्स नहीं होते, अक्षर नहीं होते, क्योंकि जैसा माहौल है उस किस्म की चीज़ें उस माहौल में समझने के लिए उस किस्म की लैंग्वेजेस, उस किस्म के लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं। तो जब एक से दूसरे में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, और फिर वही चीज़ हम सबको अलग अलग लगनी शुरू हो जाती है। हर एक धर्म की बुनियाद किसी महापुरुष की ज़िंदगी के बाद हुई, और हर एक महापुरुष
पिता परमेश्वर को पाने के रास्ते के बारे में ही संकेत करते रहे। हमें लगता है कि ये धर्म इस किस्म का है, ये इस किस्म का है, इस किस्म का है, लेकिन उसकी बुनियाद अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है। वो रास्ता जो कि अपने आप को जानने का है, उसको हम समय के साथ भूल जाते हैं और बाहरी रीति रिवाजों में ही फंसे रहते हैं। किसी भी महापुरुष की जिंदगी देखें तो उन सब ने प्रभु का अनुभव शांत अवस्था में बैठ के किया। उन्होंने प्रभु की जानकारी प्रभु के प्रेम के जरिए की। इसीलिए हर एक धर्म की बुनियाद प्रभु का प्रेम है। उनके प्रेम का अनुभव करना, उनके प्रेम को पाना, उनके प्रेम में लीन होना, डूब जाना, जब ये हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। और अगर उस लेवल तक हम पहुंच ना पाए और बाहर की दुनिया हमारे ऊपर भारी पड़ गई और मन माया में हम फंस गए, तो फिर हम कभी भी पिता परमेश्वर को जानने के लायक नहीं होते। इसलिए जो बुनियाद है वो पक्की होनी चाहिए। अगर बुनियाद पक्की होगी तो बिल्डिंग बन सकेगी, अगर बुनियाद कच्ची रही तो फिर कोई इमारत उस पर बन नहीं सकती। तो बुनियाद प्रभु को पाने की क्या है? एक सद्गुणों से जीवन भरपूर एथिकल लाइफ, ये चाहिए। ये पहला कदम है अपनी मंजिल तक बढ़ने के लिए। और अगर हम देखें कि जो सद्गुण है ये बेस किस पर है? सच्चाई की जिंदगी होना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, निष्काम सेवा भाव से जीना, नम्रता से जीना, पवित्र जिंदगी जीना, ये बेस किस पर है? प्रेम पर, प्यार पर। जिससे प्रेम होगा उससे आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जिससे प्रेम होगा वहां कभी हिंसा नहीं होगी। जिससे प्रेम होगा वहां कभी हुमे या ईगो नहीं आएगी। जिससे प्रेम होगा उसकी आप मदद करना चाहेंगे। तो सब सद्गुण प्रेम की बुनियाद पर बने हुए हैं। और प्रभु का प्रेम अगर हमने अनुभव किया तो फिर प्रेम हर एक जीव से खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। तो प्रभु का प्रेम हम कहाँ से पाएं? उसको ढूंढें कहाँ पर? और बहुत सी बार जब हमें वो मिलता है और आसानी से मिलता है तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इस दुनिया में क्या है, जब हम कुछ तपस्या करके या कोई चीज़ हम मुश्किल से करके पाते, हम सोचते बड़ी अच्छी है। कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो सोचते तो आम है। अगर आप अपने बच्चों को जब स्कूल में डालना चाहते हो तो आप क्या करते हो? जहाँ पे फीस सबसे ज़्यादा है आप सोचते ये स्कूल सबसे अच्छा है। आप सेब खरीदने जाते हो तो अगर कोई 50 रुपए का एक सेब मिलता है और 80 का मिलता है, आप सोचते ये 80 वाला ज़रूर बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत कितने ज़्यादा लगाई है। तो हमारे अंदर वो पड़ चुका है कि जो महंगी चीज़ है, क्यों? क्योंकि लगता है पैसे ज़्यादा खर्च रहे हैं, चीज़ अच्छी मिलेगी। और ये भूल जाते हैं कि हवा और सनलाइट ये सब मुफ्त हैं। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें दी है और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। अगर हवा ना हो तो हम में से कोई जी नहीं सकता। सनलाइट ना हो ज़्यादा देर के लिए तो ज़्यादा देर तक हम जी नहीं पाएंगे। ये सब पिता परमेश्वर ने दी हैं, ये रोज़ाना हमें मिलती हैं। इनकी हम कदर करते हैं क्या? नहीं। हम कभी देखते हैं कि हवा अच्छी है कि बुरी है?
और गंदगी डालते जाते हैं और गंदगी डालते हैं और गंदगी डाल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुफ्त मिली है। यही अब पानी जब बॉटल में मिलता है, बड़े प्यार से उसको बूंद बूंद गिन के पीते हो। नलके से आता है तो नहाते भी हो, नलका चल रहा है, पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा कोई फिक्र नहीं करता। वही सब के आपको पैसे देने पड़े, बोतलों में खरीदना पड़े, तो आप सोच समझ के उसको इस्तेमाल करते। क्यों? आपको लगता है ये तो आम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके लिए हमें खर्च करना पड़ रहा है, इसको हम सोच समझ के करें। तो महापुरुष जब आते हैं वो हमारी समझ को सही करते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि पढ़े लिखों को मुझे अनपढ़ करना पड़ता है। उनका मतलब ये नहीं था कि पढ़ाई लिखाई मत करो, वो तो बार बार इनकरेज करते थे हम सही तरीके से पढ़ें, अपनी क्लास में फर्स्ट आए। उनका मतलब ये था कि जो हमारी समझ है, जो दुनिया की चीज़ों की जानकारी पाते पाते एक किस्म की हो गई है, वो समझ हमें प्रभु से दूर लेके जा रही है, वो दुनिया की जानकारी की ओर बढ़ा रही है। उसको हमने हटाना है, समझ को सही करना है। तो सही समझ क्या है? कि पिता परमेश्वर हैं, सब जगह हैं, उन्हें हम पा सकते हैं, हर समय पा सकते हैं। जिसको हम आम समझते हैं वही खास जगह। ये पिता परमेश्वर को अपने घर में बैठे हुए जहां भी हम पा सकते हैं। करना क्या है? उनके प्रेम का अनुभव करना है। हम लोग क्या करते हैं? कभी यहां ढूंढने चले जाते हैं पिता परमेश्वर को, कभी वहां भागते हैं, सोचते हैं नहीं 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 इस टाइम पे बड़ा अच्छा होगा, आज फुल मून है तो आज शायद पिता परमेश्वर मिल जाए। और जो जो हमारे रीति रिवाजों के लिहाज से हमें समझ में आता है वो करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ये दिन अच्छे हैं, ये दिन शायद अच्छे नहीं हैं। ये भूल जाते हैं कि दिन और रात हर रोज प्रभु ने बनाई हुई है। ये तो हो ही नहीं सकता एक दिन अच्छा दूसरा दिन खराब है। और ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु कहीं दुनिया के किसी एक कोने में ही बैठे नहीं, वो हर पल हर क्षण हम सबके साथ हैं। तो ये समझ आना बहुत जरूरी है। वही पढ़े लिखों को अनपढ़ करना है। वही जो ख्यालात किसी के दुनिया की और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सोचते हैं कि दुनिया से हमें खुशी मिलेगी, दुनिया से हमें आनंद मिलेगा। जब महापुरुषों की हम वाणियाँ पढ़ते हैं तो बार बार वो समझाते हैं कि जितनी मर्जी धन दौलत हमारे पास हो, जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज हो, जितना मर्जी हम सोचें हमारे पास पति पत्नी का सुख है, जितना मर्जी सोचें बाल बच्चों का सुख है, माँ बाप का सुख है, जितना मर्जी सोचें हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हमें सदा सदा के सुख चैन को नहीं पहुँचा सकती। तो सदा सदा का सुख चैन कब मिलेगा? जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा, जब आत्मा प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएगी, तभी हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। इस दुनिया में सोचते हैं हमारा ओहदा अच्छा हो गया, हमको लोग सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, उनसे हमें कभी सुख चैन सदा सदा का मिल नहीं पाता। तो बार 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 जब महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ते हैं तो महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि हम अपना ध्यान दुनिया की ओर नहीं पिता परमेश्वर की ओर करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, कई शेरों के जरिए उन्होंने जो अध्यात्म का रास्ता है उसे हमें समझाया है। और ये समझाया कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंच जाते हैं तो हमें क्या मिलता है और कैसे उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के साथ साथ हम अपनी मंजिल को कैसे पा लेते हैं। वो समझाते हैं कि हम जो कि चाहते हैं कि हम सदा सदा का सुख चैन पाएं, लेकिन फिर भी अंदर से हम तृप्त नहीं होते
क्योंकि अंदर से हमारा प्रेम पिता परमेश्वर के लिए उतना है नहीं जितना कि हम सोचते हैं। हम चाहते हैं हम पिता परमेश्वर को पाए, मगर उसके लिए एफर्ट पुट इन नहीं करते। हम दुनिया की चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ ख़त्म होती है, असलियत कहाँ पे शुरू होती है। और फिर माया की दुनिया के जाल में इतना धंस जाते हैं कि सारी जिंदगी उसी जाल के अंदर हमारी गुजर जाती है। और जब हमें एक पूर्ण महापुरुष की शरण में आने का मौका मिलता है तो उसका हम फायदा उठाते नहीं, और फिर यहाँ भटकते रहते हैं, वहाँ भटकते रहते हैं, वहाँ भटकते रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि फिर क्यों करे तलाश कोई और आस्था, फिर क्यों करे तलाश कोई और आस्था, वो खुश नसीब जिसको तेरा आस्था मिले। एक पूर्ण विश्वास होना अपने सद्गुरु में बहुत ही जरूरी है। वो कहते हैं कि द आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल, कि जो हमारी आंखें हैं ये हमारी आत्मा की खिड़की है, कि जिस नज़र से हम देखते हैं, वो खुशी की नज़र है, गम की नज़र है, किस किस्म की नज़र है, उससे हमारी आत्मा के अंदर क्या है वो हमें दिखता है। और वो ये भी कहते हैं कि द आईज ऑफ द मास्टर आर द आईज ऑफ गॉड, के जो हमारे सदगुरु की आंखें हैं वो परमात्मा की आंखें हैं। क्यों कहा जाता है ऐसे? कि उनके अंदर से प्रभु के प्रेम की किरणें हमारी तरफ आती हैं। इसीलिए बार 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 हमें दर्शनों के लिए कहा जाता है। कबीर साहब तो फरमाते हैं दिन में एक बार नहीं, हम 1000 बार अपने सदगुरु के दर्शन करें। किस लिए इस किस्म की स्टेटमेंट कही गई है? कि हम जो मन माया की जाल में फंसे हुए हैं, हमें अपने सदगुरु की दया दृष्टि चाहिए, हमें पिता परमेश्वर का प्रेम चाहिए, ताकि उनके प्रेम की किरणें जब हम तक आएंगी तो मन माया के जो पर्दे हैं वो हटने शुरू होंगे। मगर जब हम उनके अंग संग हों तो हमें श्रद्धा भाव से, प्रेम से उनकी ओर देखना है। अगर हम उनको देख रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं कि हमारे सदगुरु ऐसे करते हैं, कि ऐसे करते हैं, कि ये करते हैं, कि वो करते हैं। अब कई बार होता है कोई लोग एक सवाल करते हैं, फिर 10 साल के बाद वही सवाल दोबारा से करते हैं, देखने के लिए कि ये जवाब वही देंगे। कई पुराने सदगुरु जो उनके पहले चले गए उनको कुछ पूछते हैं, फिर दोबारा से पूछते हैं, खाली चेक करने के लिए। तो ये जो चेकिंग हम कर रहे हैं हमारे दिमाग का फरेब है, और वही हमें असलियत से रोकती है। अगर श्रद्धा भाव से हम अपने महापुरुष, अपने सदगुरु के अंग संग होंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी हरी भरी होगी और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ये हमें समझा रहे हैं कि फिर क्यों करे तलाश कोई और आस्था। कि हम तो सोचते हैं ना, इधर से कुछ मिला है, पता नहीं मिला नहीं, चलो उधर से ले लें, यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से ले लें, वहाँ से नहीं मिला वहाँ से ले लें, क्योंकि हमारी तृप्ति नहीं होती। वो खुश नसीब जिसको तेरा आस्था मिले। कह रहे हैं वो तो खुश नसीब हैं जो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में आ गए। ये उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहा है कि ऐसे जीव जो ऐसे महापुरुषों की शरण में आ गए, उनको कहीं और कुछ तलाश करने की जरूरत क्या है? क्योंकि इतने बिलियन, 6 से ज़्यादा बिलियन, अब तो और भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस धरती पर रहते हैं। कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमल में पहुंचती हैं, और फिर उसके बाद भटकना, इससे बड़ी गलती हम कर नहीं सकते। तो बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि एक दृढ़ विश्वास से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। हम सबकी मंजिल एक ही है, और वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। हम सब इस रूप में, इस मानव चोले में तभी आए हैं कि हम
अपने निज धाम सचखंड तक वापस पहुंच जाए। हम सबकी आत्माएं 84 लाख जिया जून में चक्कर काट रही थी और पिता परमेश्वर हम पर खुश हुए। उन्होंने ये मानव चोला दिया जो सबसे उत्तम चोला है, क्योंकि इसी में हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब मंजिल हम सबकी एक है, उस और कदम हमने बढ़ाने हैं। अगर ये चोला मिलने के बाद भी हम दुनिया की दलदल में, माया की दलदल में फंसे रहे तो फिर ये जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि अगर आपने प्रभु के प्रेम को पाना है तो जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि डायरी रखो, भजन करो, अपने आप में सद्गुणों को डालो ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। हम लोग महापुरुषों के सत्संगों में आते हैं, उनके दर्शन करने भी आते हैं, लेकिन उनके वचनों को अपनी जिंदगी में कितना डालते हैं। जिसने उनके वचनों को ढाला वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, कई शेर, कई गज़लें लिखी। एक जगह और वो फरमाते हैं कि जिंदगी निकल जाती है वो रास्ता ढूंढने के लिए, उनको ढूंढने के लिए जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और फिर समझा रहे हैं कि वो जो समय है जिसमें कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, उस समय को हम लाएं कैसे। तो एक जगह फरमा रहे हैं कि नजरें तलाश करती रहें जिनको उम्र भर, कि जिंदगी का मकसद तो ये हम पिता परमेश्वर को पाए। तो जिंदगी भर हम तलाश में लगे रहें पिता परमेश्वर को पाने के लिए। और इस दुनिया में हम सर्च कैसे करते हैं? आंखों के जरिए। यही सबसे प्रबल हमारी इंद्रिय है। 83% जो हम करते हैं वो हम आंखों के जरिए करते हैं, यही साइंटिस्ट बता रहे हैं। तो हम कुछ भी ढूंढना हो तो आंखों से देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को ढूंढ सकें। तो फरमा रहे कि नजरें तलाश करती रहें जिनको उम्र भर दर्शन को वो सुकून के लम्हे कहाँ मिले। कि उम्र भर हम किसको तलाश कर रहे हैं? पिता परमेश्वर को सदा सदा का सुख चैन पाने के लिए। तो फरमा रहे हैं कि जब पिता परमेश्वर को पाएंगे तभी सदा सदा का सुकून मिलेगा, सदा सदा की शांति मिलेगी, सदा सदा का आनंद मिलेगा। क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि वो वाला समय हम कहाँ से पाएं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर वो जज्बात उठे कि हमने कुछ पाना है। ये जिंदगी बेकार में जाने के लिए नहीं है कि सिर्फ दुनिया की चीजें करते 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 आदमी चल बसे, कि इसका कुछ मकसद है। उस मकसद तक हमने पहुंचना है। अब पहुंचेंगे कैसे, वो कई और शहरों में समझाया हुआ है, अलग अलग गजलों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर। तो पिता परमेश्वर को पाएं कैसे, हम किस अवस्था में हों कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव सही रूप से कर सकें। तो एक जगह फरमाते हैं कि दारे फानी, इसमें अरबिक के वर्ड्स हैं काफ़ी, दारे फानी में ही मिल जाए सुरूरे अब्दी, जिंदगी वक्फे खराबात अगर हो जाए। अगर इस शेर को समझने की कोशिश करें तो दारे फानी का मतलब होता है कि ये जिंदगी जो कि मिटने वाली है। हम सब जब इस धरती पर आते हैं तो सीमित समय के लिए आते हैं, सांसें हमारी लिमिटेड हैं, और किस समय हम आए हैं
और किस समय जाना है वो सब फिक्स्ड है। तो उस समय के लिए कोई 100 साल के लिए था, 50 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए आया, वो समय फिक्स्ड है। तो फरमा रहे हैं कि दारे फानी की ये जो मिटने वाली जिंदगी है, क्योंकि ये तो एक दिन तो खत्म होगी, शरीर तो एक दिन त्याग नहीं है, और इस शरीर के होने में ही प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कि दारे फानी की ये जो मिटने वाली जिंदगी है में ही मिल जाए सुरूरे अब्दी। सुरूरे अब्दी का मतलब है कि सदा सदा का सरूर, सदा सदा की मस्ती, सदा सदा का आनंद, वो आनंद जो कभी खत्म नहीं होता। वो कब होगा? जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। क्योंकि जब आत्मा प्रभु में लीन हो गई तो हम खुशी के महासागर, प्रेम के महासागर में वापस जाके मिल गए। हमारी आत्मा जो उस महासागर का बूंद है वो महासागर में जाके मिल गई। तो वो समय जो सदा सदा की खुशी का होगा, जो सदा सदा के आनंद का होगा, तो वो कह रहे हैं कि ये जो मिटने वाली जिंदगी, ये तो जिंदगी आज है कल है कि नहीं हमको किसको मालूम नहीं, ये तो खत्म होगी। कि इस जिंदगी में जीते हुए भी हम सदा सदा का आनंद कैसे पाएंगे? तो आगे फरमा रहे हैं जिंदगी, अगर ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं वक्फे खराबात अगर हो जाए, अगर इस जिंदगी में हमारे अंदर चाह सिर्फ परमात्मा को पाने की रहे, हम प्रभु की सुरा पीने के लायक हो जाएं, जो रूहानियत की सुरा है, अगर हमारा ध्यान उस और पूरे तरीके से होगा तो हम फिर इस फानी जिंदगी में, ये जो जिंदगी जो खत्म होने वाली है, उसमें सदा सदा की खुशियां, सदा सदा का आनंद पा सकेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमारे अंदर एक ही इच्छा हो, वो हो पिता परमेश्वर को पाने की। इस वक्त तो हमारे अंदर 50 किस्म की इच्छाएं हैं। लग रहा है ये कपड़े भी ऐसे चाहिए, ये नई इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं ये भी चाहिए, नया फ़ोन आ गया वो भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार भी नहीं चाहिए, दिल के अंदर हर एक किस्म की इच्छाएं हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब तक एक इच्छा इंसान के अंदर ना हो पिता परमेश्वर को पाने की, वही एक डायरेक्शन में हमारा ध्यान नहीं होगा, तब तक हम सदा सदा का सुख चैन पा नहीं सकेंगे। तो इस जिंदगी में जीते हुए ध्यान प्रभु की ओर हो कि हथ कारवल दिल यारवल। तो हमारे तो मन हमारे को अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। अगर अटेंशन पिता परमेश्वर की ओर होगी तो सारे काम ठीक होते चल जाएंगे, और अगर अटेंशन दुनिया की चीज़ों में कुछ यहाँ बढ़ गई, कुछ यहाँ बढ़ गई, कुछ यहाँ बढ़ गई, कुछ यहाँ बढ़ गई, तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ भी पाए बगैर हम इस धरती से उठ जाएंगे। तो कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचे वो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। और एक जगह और फरमा रहे हैं, ये जो दुनिया है इसमें तरह तरह की ऊंच नीच आती है। कई ऐसे समय आ जाते हैं जब हमें लगता है हम पर बड़ी मुसीबत पड़ गई है। कोई ऐसे समय जबकि हमारे बहुत नज़दीकी माता पिता भाई बहन डेथ बेड पर होते हैं। कोई ऐसा समय जब कोई ऐसी तकलीफ आ गई, खुद को आ गई, किसी और को आ गई, नज़दीकी को। कोई ऐसा समय जबकि फाइनेंशियली कोई तकलीफ आ गई, हमारा काम काज चलना बंद हो गया। कोई ऐसा समय जब हमारे रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हो जाती है, पति पत्नी की, बाल बच्चों की, भाई बहन की, आपस में बन नहीं रही, कोई गड़बड़ हो गई। तो जिंदगी में तरह तरह की तकलीफें आ जाती हैं, उसमें आदमी लड़खड़ा जाता है, उसमें इंसान उसमें ही डूब जाता है और फिर सोचता है कि पिता परमेश्वर शायद मेरा ख्याल नहीं कर रहे। हम भूल जाते हैं कि उनका सहारा हमारे साथ हर समय है। हमें तो मालूम नहीं हमारे पुराने कर्म कैसे हैं, उन करके कई बार कुछ तकलीफों में से जाना है, क्योंकि जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं हम जाकर प्रभु में लीन नहीं हो सकते। तो तकलीफों का आना महापुरुष समझाते हैं, उसको हमें खुशी खुशी गुजारना है। ये ना सोचें कि कोई मुसीबत आ गई, ये सोचें कि हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारा बोझ हल्का हो रहा है, ताकि हम उस अवस्था में पहुंचे जिसमें कि हमें होना चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जमाने ने बदले
बहुत रंग, लेकिन ज़माने ने बदले, ये जो जिंदगी जी रहे हैं इसमें से बहुत से चेंज है, बहुत रंग, लेकिन तेरे दर पे दर्शन की अब भी जमी है। तो फरमा रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, के मेरा जो ये शीश है ये आपके दर पर ही झुकता है। ज़्यादातर तो क्या होता है कि जब तकलीफ आती है हम कहते हैं हमारे सदगुरु तो हमारा ख्याल ही नहीं करते, पता नहीं किसका ख्याल करते हैं, और हम सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद उनकी अटेंशन कहीं और है, अब पिता परमेश्वर भी पता नहीं किस किस काम में लगे हैं, हमारे पे सब मुसीबतें आ गई। हम भूल जाते हैं कि हमें तो मालूम नहीं कि कितने भारी कर्म है, उसमें उन्होंने कितनी सहायता की कि थोड़ी सी मुश्किल में हम उसको पार कर गए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनकी ज़िंदगी आप में से कई भाई बहनों बड़ी नज़दीकी से देखी कि उनके पास तरह तरह के लोग आते थे, सुबह भी आते, दोपहर को भी आते, रात को भी आते थे, और सबकी वो मदद करते थे। तो ऐसी ज़िंदगी सिर्फ महापुरुषों की होती है। और इसी को एक जगह और उन्होंने फरमाया कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर हम सबके लिए बहुत प्रेम है। वो जानते हैं कि हम 84 लाख जियाजों में फंसे हैं, वो चाहते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो वो फरमा रहे कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि वो फरमा रहे हैं कि मैंने इंसानों का, इनके जो दुख हैं, इनके दुख दर्द अपने ऊपर इनके कर्म उठाए और प्यार दुनिया से किया। हर एक जीव से मुझे प्यार था कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। वो कहते हैं कि मेरे जान से, मेरे दिल से सारे उम्र भर मैं जो मेरे दोस्त, जो पिता परमेश्वर ने मुझे काम दिया है वो मैं करता रहा। मैं उसमें लगा रहा कि मुझे एक काम दिया गया, और वो काम है कि जो भटकी हुई आत्माएं हैं उनको पिता परमेश्वर से मिलाना है। तो कह रहे हैं कि जानो दिल से उम्र भर, ये बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दो, कि मुझे एक काम पिता परमेश्वर ने दिया है कि वो है कि आत्माओं को पिता परमेश्वर में लीन करना है, उनको मदद करनी है। वो 84 लाख में फंसे, उनको निकालना है। तो कह रहे हैं मैं जानो दिल से पूरी उम्र भर वो काम करता रहा। और जब हम उनकी ज़िंदगी देखते हैं तो यही हम पाते हैं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी सुबह के 3 बजे हैं कि 4 बजे हैं कि 6 बजे हैं। जब जब हमें मदद चाहिए वो वहाँ पर थे, हमारे लिए थे, ताकि हम उनसे मदद पा सकें। और एक जगह और वो फरमाते हैं, वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है हमदम। वो बता रहे हैं कि उनमें और आम इंसान में फ़र्क क्या था कि वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है हमदम, के हम इंसान तो अपने गम में तो सब डूबे रहते हैं। वो फरमा रहे कि हमारे दिल में तो सारे जहां का गम है। कि ऐसे महापुरुष हम सबके लिए इस धरती पर आते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत प्रेम, बहुत रूहानियत का रास्ता हम सबको समझाया, वो अपने लफ्ज़ों में हमें समझा रहे हैं कि पूर्ण महापुरुष जब यहाँ आता है तो उनकी क्या ड्यूटी होती है, कैसे वो ज़िंदगी जीते हैं, कैसे वो मदद करते हैं। जब हम उनके लफ्ज़ों को समझते हैं तो वो हमें यही समझाते हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमल में पहुँच गए तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वो हर समय, हर पल हमारी मदद कर रहे हैं। हम जाने वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है कि हमारे सदगुरु हमारे भीतर यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम उन्हें देख नहीं पाते तो ये नहीं कि वो वहाँ नहीं है, वो कमज़ोरी हमारी है। हम जाने वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं, उनकी मदद हमारे साथ है, उनका सहारा हमारे साथ है। और वो हमारे अंग संग तब तक रहेंगे जब तक हम सचखंड में जाकर प्रभु में लीन नहीं हो जाएंगे। अगर कोई सुख दुख आए तो हम ये ना सोचे कि उन्होंने हमारा सहारा छोड़ दिया, जाने कि उस सुख दुख में भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। और हमारे पर कितना बोझ पड़ना था उसको उन्होंने कितना हल्का कर दिया, ये हमारी समझ के दायरे के बाहर है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं
आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन अन्य हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।